नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पोजिशनल ट्रेडर्स 3 पर। आज मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट ट्रेड हो सकता है कैनरा बैंक में। तो कैनरा बैंक में जैसे कि मैं अपने लिए एनालिसिस करता हूँ, पहले मंथली, फिर वीकली, फिर डेली। तो अभी जो मेरे रडार में आया है, ये 2 दिन के वॉल्यूम के बाद आया है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो वॉल्यूम जब स्कैन कर रहे हैं तो कैनरा बैंक बार बार ये स्कैन में आ रहा है। तो सबसे पहले इसका मंथली चार्ट देखते हैं कैनरा बैंक का। तो मंथली चार्ट देखने पर कैनरा बैंक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लास्ट जो हाई था अक्टूबर नवंबर 2010, उसके बाद से लगातार नीचे की तरफ ही आ रहा है और लोअर हाइज का फॉर्मेशन लगातार करता जा रहा है। नीचे की तरफ देखने पे इसके जो सपोर्ट एरिया था, ये जो एरिया 159 से और 148 के आसपास का जो एरिया था, ये इसका सपोर्ट एरिया था। इसने इस एरिया में कई बार सपोर्ट लिया इस शेयर प्राइस ने, और शेयर सपोर्ट लेने के बाद ये 2009 में अच्छा खासा रन अप भी हुआ था, और उसके बाद फिर से इस एरिया को सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर ऊपर गया। फिर 2015 में भी इस एरिया को सपोर्ट लेकर के फिर से टच किया और ऊपर गया। फिर उसके बाद जनवरी और फरवरी 2020 में इसने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद साइडवेज लगातार रहा, और फिर इस एरिया तक ये रन अप दे चुका है अभी तक। और अभी ये एरिया कुछ महीने से रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था। अभी मंथली चार्ट पर ही इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए क्रम में हैं, और इतने वॉल्यूम्स आम बात नहीं है एक बैंकिंग शेयर में। लगातार बढ़ते जा रहे हैं वॉल्यूम्स। आरएसआई की तरफ देखें तो आरएसआई भी अपने जो 50 से 55 का जो जोन था उसमें अभी मंथली क्लोजिंग हुआ है। अभी इसको वीकली चार्ट पर और क्लियरली देखते हैं। तो वीकली चार्ट पर एक बार कैनरा बैंक को देखने पे पता लग रहा है कि कोविड क्राइसिस के बाद जो मार्च, फरवरी और जनवरी और फरवरी से ही ये लगातार गिरता आ रहा था। मार्च के बाद ये ज़्यादा नहीं गिरा, वहीं साइडवेज रहा, और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया जून तक, फिर वो साइडवेज घूमता रहा। और फिर जो लास्ट सपोर्ट एरिया था, जो भी मंथली चार्ट पर ड्रॉ करके देखा था, उस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की अच्छे वॉल्यूम के साथ फरवरी 2020 के आसपास, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया। फिर वापस से नीचे की तरफ आया, और फिर से मई के मंथ में फिर से ट्राई किया ऊपर ब्रेक करने की, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस पर फिर भी ब्रेक नहीं हुआ, और फिर वापस नीचे की तरफ आया। नीचे आने के क्रम में इसने एक अपसाइड जो ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसका जो लो था दिसंबर और उसके बाद अप्रैल, दिसंबर और अप्रैल के जो लो दोनों को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी हाल ही में जो इसने रिट्रेसमेंट दिया था अपने प्राइस से, तो अगस्त और सितंबर दोनों मंथ में इस एरिया को इसने रेस्पेक्ट दिया है। अभी इस एरिया को रेस्पेक्ट देने से ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो एरिया जो रेड लाइन से मार्क किया हुआ वो इसका रेजिस्टेंस एरिया एक तरीके से एक्ट कर रहा था। अभी इसी को डेली चार्ट पर देखते हैं। तो डेली चार्ट पर देखने पर काफ़ी अच्छे से विजुलाइज हो रहा है। वॉल्यूम्स तो वीकली और मंथली चार्ट पर भी अच्छे हैं।
ये जब भी ये नए लो बना रहा है तो नया लो जो जो लो है वो हायर साइड में है। ये जो एरिया है अप्रैल अप्रैल के बाद इसने एक लो बनाने का ट्राई किया, तो वो लो भी जुलाई के आसपास 28 जुलाई 29 जुलाई के आसपास है, वो भी हायर साइड में है। और अभी फिर से एक ये 23 अगस्त के आसपास भी नीचे की तरफ आने के ट्राई किया था, लेकिन आया नहीं। और नेक्स्ट 21 सितंबर को भी इसने ट्राई किया नीचे की तरफ आने के लिए। तो इस हिसाब से देखें तो प्राइस स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है इस पे कैनरा बैंक का। अभी इसके टारगेट की मैं बात कर लेता हूँ। तो टारगेट के लिए सीधा सीधा जो वीकली चार्ट पर मार्क मैंने किया हुआ है वो एरिया इसका टारगेट एरिया रहेगा। और ये जो लास्ट हाई एरिया था जनवरी 2020 के आसपास का जो एरिया था लास्ट हाई एरिया, तो ये एरिया है 226 से लेकर के और 231-30 तक। तो मैं कुल मिलाकर के 225 तक का टारगेट इसमें मान के चल रहा हूँ। तो ये मेरा टारगेट एरिया रहेगा। और अगर ट्रेड में मुझे अभी एंट्री मिलती है तो हो सकता है रिट्रेस हो, तो कुछ क्वांटिटी रिट्रेसमेंट पर भी बाई करूँगा। और इसके बाद मेरा जो क्लोजिंग बेसिस एसएल रहेगा वो रहेगा 150 से नीचे। अगर वो 150 से नीचे डेली कैंडल के बेस पर वो क्लोज दे देता है तो वो मेरा एसएल एरिया है, वहाँ मैं एग्जिट कर जाऊँगा उस एरिया ट्रेड से। और इसके बाद इसको अभी ईएमए पर देख लेते हैं एक बार। ईएमए पर देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि जो इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं 200 डे 100 डे 50 डे 20 डे और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सब एक के ऊपर एक सेट हो गए हैं। और आरएसआई भी 50 से नीचे नहीं जा रहा है, बार बार वो 50 को टच करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर 50 को टच करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। अभी इस एरिया को स्पेसिफिकली डेली चार्ट पर ही मार्क करें तो कुछ इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। ये जो पहले पूर्व के जो हाई हैं डेली चार्ट पर बनाए हुए, तो इन हाई को इस शेयर ने अभी हाल ही में ब्रेक किया है। ये पहले ये हाई एरिया बनाया था लेकिन इससे ऊपर कभी क्लोज नहीं हुआ था। और ये जो कैंडल है आज का जो कैंडल, इसने इससे ऊपर क्लोज देने का ट्राई किया है। तो देखते हैं कि ये इससे ऊपर क्लोज कंप्लीटली दे पाता है। और कल इसमें पार्शियल एंट्री मैं करने वाला हूँ। तो ये था मेरा आज का ट्रेड जो कि कैनरा बैंक में मैं लूँगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे ट्रेड के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।